हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को जानेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जानेंगे। इसमें हमको 9 पेज लगेंगे। इससे तो हार्डवेयर से कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो इस थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अगर हम पुराने सटीक तरीके से वर्णन करें तो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में सर्किट बोर्ड, आईसीएस तथा इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। किसी भी हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर मौजूद नहीं है, और ना ही इसके बिना ही कोई सॉफ्टवेयर उपयोग कर सकते हैं। यानी हार्डवेयर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी फिजिकल कंपोनेंट है। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में जैसे कीबोर्ड है, हार्डवेयर है, माउस है, हार्डवेयर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, रैम है, इत्यादि सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर आमतौर पर किसी भी कमांड या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। तो हार्डवेयर मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक आता है इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा आता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इसकी 2 भागों पे हम डिवाइड कर लेंगे जिससे समझने में आसानी होगी। तो भाग फर्स्ट में देखेंगे इंटरनल हार्डवेयर। आंतरिक घटक जो आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ये कंप्यूटर के केस के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना होगा। आंतरिक हार्डवेयर की सूची नीचे दी गई है, और यहाँ से भी क्वेश्चन भरपूर बनते हैं क्योंकि एक्सटर्नल तो सभी को आते, इंटरनल हार्डवेयर से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, तो आंतरिक हार्डवेयर की सूची नीचे दी गई। जैसे मदरबोर्ड हमारा इंटरनल हार्डवेयर है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहते हैं, रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, और हार्ड ड्राइव। अब जैसे पूछ लिया जाए कि सीपीयू क्या हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, तो सीपीयू हमारा हार्डवेयर है क्योंकि ये आंतरिक हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। रोम भी हार्डवेयर है, मदरबोर्ड भी हार्डवेयर है। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आइए इसकी डिटेल में। इसके अंदर आता है पी इसके अंदर आता है पीएसयू यानी पावर सप्लाई यूनिट, एनआईसी नेटवर्क कार्ड, हीट सिंक जिसका फैन होता है, जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। भाग टू में देखेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी बाहरी घटक जिन्हें हम पेरीफेरल कंपोनेंट कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पेरीफेरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं यानी बाहरी घटक होते हैं, वो हमारे पेरीफेरल कंपोनेंट होते हैं तथा ये बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस शामिल होते हैं जिसकी सूची हमको नीचे दिए गए। तो ये मार्क करके याद लिख लीजिएगा, पेरीफेरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर पेरीफेरल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे पहला है मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्पीकर है, यूएसबी यानी इंटर कुछ। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को हम 4 अलग अलग भाग श्रेणियों में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तीसरे में आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, तथा चौथे को हम लिख सकते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो इसको सुविधा के लिए तो पहला पार्ट हम देखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करते हैं। इसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर के संपर्क बनाकर उसकी अपना कार्य कराते हैं। कुल मिलाकर इनके इस्तेमाल से कंप्यूटर की कंट्रोल और उनमें इंटरेक्शन कर पाते हैं। इस सब का सबसे आसान उदाहरण है कीबोर्ड। जैसे तो यूजर को कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा को कमांड को इनपुट करने की अनुमति देती है। सोचिए अगर कीबोर्ड का हिस्सा नहीं होता तो क्या कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कई सारे कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं। इनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम छांट के लिखे गए हैं। इसके अंदर आता है जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर तथा माइक्रोफोन। और दूसरा पार्ट में देखेंगे आउटपुट डिवाइस। ये भी हार्डवेयर के ही पार्ट चल कर रहे हैं, जो आउटपुट डिवाइस।
इनमें कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डाटा को यूजर तक पहुंचाने तथा उसका अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। इसे कंप्यूटर स्क्रीन जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। यह किसी भी डेटा को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में फीड करते हैं उसका आउटपुट इसी के द्वारा यानी मॉनिटर के द्वारा आपको दिया जाता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर में यूजर तथा हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित नीचे दिए गए जो आउटपुट डिवाइस को अच्छी तरह से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए अब मॉनिटर क्या है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर तथा हेडफोन ये हमारे सभी आउटपुट डिवाइस में आते हैं। जब आप कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं तो वह डाटा मॉनिटर या आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने से पहले इंटरमीडिएट यानी मध्य स्टेज से होकर गुजरता है। वह स्टेज जहां रॉ फैक्ट को इन्फॉर्मेशन में बदलता है तो वह प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कंप्यूटर के वह हार्डवेयर होते हैं जो इस मध्यवर्ती अवस्था को संभालते हैं। इसीलिए इन्हें इंटरनल मेमोरी डिवाइस कहते हैं। हाँ, तो मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू तथा नेटवर्क कार्ड ये हमारे इंटरनल मेमोरी डिवाइस हैं जिसे हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइस ये कंप्यूटिंग हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को रिटेन रखने तथा स्टोर करने का कार्य करते हैं। स्टोरेज डिवाइस किसी कंप्यूटर डिवाइस के कोर कंपोनेंट में से एक है। ये कंप्यूटर पर लगभग सभी डाटा एप्लीकेशन को स्टोर करता है यानी सुरक्षित रखता है भविष्य के लिए। उदाहरण के लिए मानक कंप्यूटर में जैसे रैम है, कैश मेमोरी है, हार्ड डिस्क सहित स्टोरेज डिवाइसें हैं। आइए जानते हैं सीपीयू जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, यानी सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये खुद हार्डवेयर नहीं है, बस इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे हार्डवेयर होते हैं। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी यह कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और हमारे दिमाग जैसे हम बोलते हैं वही करते हैं। वह मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला भाग एएलयू होता है, दूसरा भाग सीयू होता है, तीसरा भाग होता है तीसरे भाग के अंतर्गत है स्टोरेज। यानी एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू की होती है कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू के कार्य तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तथा डिवीजन आता है, जबकि एलयू ऑपरेशन फॉर्म और लेस दैन, ग्रेटर दैन तथा इक्वल दैन, नॉट इक्वल दैन ये भी आते हैं। तो रैम क्या है? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। अक्सर परीक्षाओं में इसके नाम भी उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो रैम को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। यह मेमोरी ज़्यादातर कंप्यूटर में सेकेंड मेमोरी की तुलना में कम साइज की होती है। आपके मोबाइल में 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB होती है, यही है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क है जो इंटरनल हार्डवेयर रेक्टेंगल शेप में होती है, यानी त्रिभुजाकार में होती है इसका शेप। एक्सपेंशन कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड यह इंटरनल हार्डवेयर कार्ड जैसा दिखता है। ये मदरबोर्ड में इंसर्ट किया जाता है। तो ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल मॉनिटर पे इमेज प्रोड्यूस के लिए किया जाता है। डाटा को कुछ इस तरह कन्वर्ट करता है कि सिंगल जनरेट करता है कि आपको मॉनिटर आसानी से समझ में आ सके। जैसे उसके अंदर चित्र जो पिक्सल होते हैं वो आसानी से समझ में आ सके। एक्सटर्नल हार्डवेयर हम देख चुके हैं। तो आइए जैसे कीबोर्ड है तो इसकी डिटेल व्याख्या कर देते हैं कि कीबोर्ड होता क्या। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यह हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर में कुछ भी डाटा को इंटर नहीं कर सकते हैं। इसी की मदद से हम कंप्यूटर में सारे लिखने के कार्य करते हैं जो आप सभी पढ़ रहे हैं, वो भी कीबोर्ड के द्वारा लिखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी
देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस में से एक है। इसके अंदर दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। इस डिवाइस को यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कीबोर्ड को किस पोर्ट में लगाया जाता है, तो कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ से क्वेश्चन भी भरपूर पूछे। इसके अंदर आप 2 पॉइंट, नॉर्मल कीबोर्ड में 112 कीज होती हैं तथा फंक्शनल की 12 होती। माउस क्या होता है, आइए जानते हैं माउस क्या होता है। तो इसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस या कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं तथा एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जो दायां बायां और मध्य बटन यानी लेफ्ट राइट की और मिडिल की रोलर होता है। ये सभी एक हार्डवेयर है। माउस को फ्लैट सरफेस या माउस पैड पर रखा जाता है तथा कर्सर को कंट्रोल करने का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जाने कि स्कैनर क्या होता है। स्कैनर एक कंप्यूटर की बाहरी हार्डवेयर है, जो स्कैनर का प्रयोग करके हम लिखित कागज या तस्वीरों को डिजिटल चित्र के रूप में परिवर्तित करके मेमोरी में स्टोरेज कर सकते हैं तथा स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। मॉनिटर, कंप्यूटर में मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ भी कंप्यूटर में आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल टीवी की तरह होता है। एक बढ़िया डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो होता है, अच्छी तस्वीर दिखाता है। CRT मॉनिटर, ये पुराने इस्तेमाल में किए जाते थे, तो ये भारी और बड़े होते हैं। वर्तमान में इनका प्रचलन कम हो। तथा LCD मॉनिटर, ये एक नए तरह का फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो CRT के मुकाबले नई टेक्नोलॉजी है। तो ये मॉनिटर कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इसके अंदर आते हैं नोटबुक कंप्यूटर, टच स्क्रीन, फोन। स्पीकर, ये भी इंटरनल हार्डवेयर है। इसके इस्तेमाल में हम ध्वनियाँ सुन सकते हैं, ध्वनियों के रूप में आउटपुट देता है। आजकल सिस्टम में इनबिल्ट रहता है। प्रिंटर इंटरनल हार्डवेयर यानी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है, आउटपुट में ये देता है, यानी हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर की जानकारी को आउटपुट बहुत तेजी से, प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए आवश्यकता महसूस की गई है कि प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ से परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता रहता है। तो यदि आपको ये हार्डवेयर से इतना हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो हम सॉफ्टवेयर में लाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए, जिससे मोटिवेशन बना रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।